मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे तुम हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उसे अपनी पर्सनैलिटी की बहुत ही फिक्र रहती है। जैसे कि वेट तो नहीं बढ़ गया, कहीं स्किन टैन तो नहीं हो गई, बाल सफेद हो रहे हैं क्या। सही बोला ना, बोला कि नहीं। वैसे बालों से याद आया, आजकल बाल बहुत ही चर्चा में रहते हैं। बड़ों से लेकर और ज्यादा बच्चों तक को भी देख लीजिए, कोई बाल गिरने से परेशान है तो किसी के बाल जल्दी से सफेद हो रहे हैं, किसी के बाल पतले हैं तो किसी के बालों से डैंड्रफ नहीं जा रहा। सबसे अजूबा तो ये है कि आजकल छोटे बच्चों के भी बाल टूट रहे हैं। इन सब परेशानियों की वजह से लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। महंगे से महंगे ट्रीटमेंट, एक से बढ़कर एक शैम्पू पर आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता। बाल वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसके साथ ही हम शैम्पू ट्रीटमेंट सब तो करवा लेते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम इंटरनल भी हो सकती है या नहीं। इन सब के बाद एक बात और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इतनी देखभाल के बाद अनजाने ही सही कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। जरा रुक जाइए, कहीं आप भी अपने बालों को लेकर परेशान तो नहीं है? अगर आपका जवाब हाँ है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसकी वजह से आज ही आप अपने प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपकी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को हमारी वीडियो छूमंतर कर दे। सबसे पहली गलती हमसे ये होती है कि जब हम बालों को धोते हैं तो उस वक्त हम शैम्पू पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पानी पर ध्यान देना भूल जाते हैं। क्योंकि 100 बात की एक बात है कि आप कितना भी अच्छा और महंगे से महंगा शैम्पू यूज कर लें, लेकिन अगर पानी की क्वालिटी खराब है तो सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। बाल अच्छे होने के बजाय और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण शैम्पू बालों में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से अगली शिकायत आपको डैंड्रफ की होगी। वैसे ये बात तो हम सब जानते हैं कि घर के कामों के लिए 2 तरह के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है हार्ड वाटर और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग शहरों में अलग अलग वाटर सप्लाई होती है। हम पीने के लिए आरओ का और फिल्टर का पानी यूज करते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जो पानी आप पीते हैं वो न जाने कितने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होकर गुजरता है। वहीं जब बात नहाने की या बालों को धोने की आती है तो हम बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट नल का पानी यूज कर लेते हैं। लेकिन गौर फरमाइए, ये जरूरी नहीं है जो नल के पानी से आप अपने बाल और त्वचा को धो रहे हैं वो पानी आपके लिए सेफ हो, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि नल का पानी हार्ड है या सॉफ्ट। और यही है हमारी सबसे बड़ी भूल जो हम अनजाने में कर जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके नल में हार्ड वाटर आ रहा है तो आप अपने घर में ऐसे फिल्टर्ड शावर लगवाएं जो अपने आप ही हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पानी में भी खतरनाक केमिकल्स का काम तमाम कर देता है। आपको ये जानकर भी काफी हैरानी होगी कि ऐसे शावर बहुत ही आसानी से आपको मार्केट या ऑनलाइन में मिल जाएंगे। सॉफ्ट वाटर न सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि आपके स्किन के लिए भी परफेक्ट होता है। आपके मन में ये बात चल रही होगी कि आखिर हमें कैसे पता चले कि नल में कौन सा पानी आ रहा है, हार्ड या सॉफ्ट। तो उसको जानने का तरीका हम आपको बता देते हैं। तभी तो बोल रहे हैं ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बातें आप सबसे पहले जान सकें। तो करना आपको यह है कि आप पानी लें, उसमें डिटर्जेंट डालें और देखें कि कितनी झाग बनी है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ना तो डिटर्जेंट अच्छी तरह से घुलता है और ना ही झाग बनती है। और बहुत सी जगहों पर तो पानी के कंटेनर में व्हाइट धब्बे भी बन जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे पानी में कपड़े धोने तक के लिए ठीक नहीं होते। वहीं अगर सॉफ्ट वाटर की बात करें तो इसमें मिनरल्स कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से डिटर्जेंट अच्छे से घुल जाता है। साथ ही हार्ड वाटर के मुकाबले ज्यादा झाग बनता है। साथ ही ये किसी भी यूज के लिए बहुत अच्छा होता है। इस बात को जरा आप सोचिए कि जिस वाटर में डिटर्जेंट अच्छी तरह से घुल नहीं पाता तो आपकी स्किन और बालों का तो क्या ही हाल होता होगा। अब दूसरी हम गलती ये करते हैं कि हम बालों पर शैम्पू की जगह साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि शैम्पू में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन साबुन तो हम त्वचा पर लगाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता, तो साबुन ही बालों पर क्यों ना लगाएं। और यही गलती आपको मुसीबत में डाल देती है, क्योंकि आपको बता दें कि शैम्पू के मुकाबले साबुन में ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपकी त्वचा के साथ साथ आपके बालों का भी हाल बिगाड़ देते हैं।
इसलिए अगर आप साबुन का इस्तेमाल बाल धोने के लिए कर रहे हैं तो आज के बाद मत कीजिएगा। अब आते हैं आपकी तीसरी गलती पर। आप जरा ये बताएं कि क्या आपको मालूम है कि जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं उसमें कितने हार्श केमिकल होते हैं, चाहे वो शैम्पू महंगा ही क्यों ना हो। आपकी गलती कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे शैम्पूज हैं जिससे भगवान भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन चलिए आज हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना यह है कि शैम्पू लेने से पहले आपको उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे शैम्पू आपके बालों को बहुत ही बेकार बनाते हैं। और सिर्फ बेकार ही नहीं, ये आपके बालों को जड़ से कमजोर बनाते हैं और आपके बाल ज्यादा से ज्यादा टूटते हैं, साथ ही गिरने भी लगते हैं। इसके साथ ही इनके इस्तेमाल से आपके बालों में डैंड्रफ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही आज लाखों लोगों के लिए प्रॉब्लम यानी कि बाल सफेद होने की वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होने लगती है। इसलिए आप अपने लिए ऐसे शैम्पू को चुनें जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके बालों की ग्रोथ में, शाइन में और जड़ से मजबूती में भी मदद करते हैं। अब दोस्तों जो चौथी गलती होती है वो भी हम लगभग सभी लोग करते हैं, और वो है बालों और शरीर के लिए एक ही तौलिए का इस्तेमाल करना। जी हाँ, आपको अपने बालों के लिए अलग तौलिए का यूज करना चाहिए, और हो सके तो आपको कॉटन के तौलिए का यूज करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि नहाने के बाद हमारे शरीर के बैक्टीरिया तौलिया पर लग जाते हैं, और जब उसी तौलिए से आप अपना सर पोंछते हैं तो बैक्टीरिया आपके स्कैल्प और बालों पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए अभी से आप 2 तौलिया रख लीजिए। पांचवी गलती भी आमतौर पर कभी ना कभी हम सबसे हो ही जाती है, और वो है गीले बालों में कंघी करना और बालों को सुखाने के लिए गर्म चीजों का इस्तेमाल करना। गीले होने की वजह से हमारी जड़ें थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, और उस वक्त जब आप बालों में कंघी करते हैं या फिर आप उनको अपने हाथों से सुलझाते हैं तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। इसलिए सबसे पहले आप उनके सूखने का इंतजार करें। इसके साथ ही जब हम अपने बालों के लुक्स को चेंज करने के लिए उन पर ड्रायर या फिर किसी और सामान का यूज करते हैं तो भी हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, पर इसका भुगतान हमें बाद में करना पड़ता है। साथ ही कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों को ठंडे पानी से धोएं, गर्म से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जड़ें कमजोर होती हैं और आपके स्कैल्प में जो छिद्र हैं यानी कि पोर्स वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। छठवीं गलती की अगर हम बात करें तो वो हम हमेशा करते हैं, और वो है दूसरे की कंघी, हेयर ब्रश का इस्तेमाल करना। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, साथ ही हमारे बाल भी। इसलिए जैसे हम किसी और के तौलिया अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं करते, वैसे हमारे बालों की भी जरूरत होती है। हम किसी और की चीजें अपने बालों पर यूज ना करें। आपको बता दें कि दूसरे की चीजें यूज करने का मतलब है कि आप अपने बालों में डैंड्रफ और जुओं को न्योता दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप कभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने हेयर बैंड, कॉम्ब और तौलिया लेकर जाएं। साथ ही सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी आप किसी और के हेयर ब्रश का यूज ना करें, क्योंकि ये खतरा घर में भी होता है। सातवीं गलती ये होती है कि आप अपने बालों को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में केमिकल्स और स्प्रे का यूज करना शुरू कर देते हैं। जाने अनजाने में हमसे हमारे बालों के लिए इतनी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बाल पहले से बेजान और रूखे हो जाते हैं, और बाकी की बची ये केमिकल और स्प्रे दूर कर देते हैं। कुछ देर के लिए हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बालों का सफेद होने का सबसे बड़ा कारण ये केमिकल्स ही होते हैं। अगर आपको यूज करना ही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो केमिकल फ्री हों। दोस्तों जैसे अच्छा खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, वैसे ही अच्छा खाना और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करें। कैसी लगी हमारी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में आएं और बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए शुक्रिया।